है बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी। तो ज़पोरिज़िया प्लांट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रूसी टैंक देखा गया है ज़पोरिज़िया प्लांट में। आज इस महायुद्ध का 17वां दिन और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सके कि 17वें दिन क्या कुछ हलचल है आज महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र में। एक और बड़ी खबर सुमी से आ रही है। सुमी में हवाई हमले की चेतावनी जारी की है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज़पोरिज़िया प्लांट में रूसी टैंक देखे गए हैं। आपको याद दिला दें कि एनरहोदर इलाके में ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अब रूस का कब्जा है। रूस के सैनिक वहां मौजूद हैं और अब वहां रूसी टैंक भी देखा गया है। ज़पोरिज़िया प्लांट पर हमले के बाद कब्जा कर लिया था रूस ने और फिलहाल वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में है और अब वहां पर रूसी टैंक भी पहुंच गए हैं। एनरहोदर शहर है जहां पर ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस पर हमला हुआ था। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तो सुमी में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। खार्किव में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये वो तमाम इलाके जहां पर लगातार सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है और सायरन की आवाज के बीच हमले का अलर्ट, यानी कि किसी भी पल यहां पर हमला हो सकता है। सुनिएगा एक बार। तो खौफनाक सन्नाटे के बीच ये विध्वंसक शोर, ये शोर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कभी भी यहां पर हमला हो सकता है। खार्किव में, सुमी में हवाई हमले का अलर्ट जारी है और अब 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं इस महायुद्ध के 17वें दिन अब तक ये युद्ध किस कगार पर, किस स्टेज पर पहुंचा है। समझिएगा पहली तस्वीर से। रूस लगातार जबरदस्त बमबारी कर रहा है, यूक्रेन के तमाम इलाकों तक दस्तक दे रहा है। कीव के करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और कभी भी कीव पर कब्जे का दावा कर सकती है। तीसरी तस्वीर, खार्किव, बड़ा शहर यूक्रेन का, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ खंडहर के तौर पर हर तरफ उसके अंदर तबाही के निशान सामने आ रहे हैं। चौथी तस्वीर, दोनों पक्षों को भारी नुकसान और 5वीं तस्वीर, यूक्रेन इस तस्वीर के जरिए ये बता रहा है, जता रहा है कि यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। इधर रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 17वां दिन है। महायुद्ध में मची तबाही की पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 17वें दिन भी जारी है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस का सैन्य अभियान जोर शोर से जारी है। 17 दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों में 3 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। पुतिन जहां यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए सरेंडर करने की शर्त रख रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। लाखों लोगों का यूक्रेन से अब तक पलायन हो चुका है और करीब 1,500 आम नागरिकों की मौत युद्ध में होने का दावा यूक्रेन कर रहा है। दोनों पक्ष युद्ध में एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है रूस को जिस तेजी से यूक्रेन पर कब्जा करने की उम्मीद थी, वो योजना जमीन पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। अब नई रणनीति और नई तैयारी के साथ रूस यूक्रेन को जंग में घेरने की कोशिशों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। वेनेत्सिया में एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें वेनेत्सिया से, जहां पर एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं। यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया जा रहा है। एक बार सायरन को फिर सुनिएगा। यह आवाज अब महज एक सायरन तक सीमित नहीं रह गई है। यह आवाज यूक्रेन के उन तमाम बाशिंदों के लिए डर का दूसरा नाम बन गई है जो कभी भी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यह आवाज अब उन रिहायशी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए जिंदगी की वो आवाज बन गई है जो कभी भी उनके ऊपर विध्वंसक बनकर बरस सकती है। और इस बीच कीव के पास भीषण लड़ाई जारी है। दोनों ही फौजों का आमना सामना हो रहा है। दोनों ही फौजें आमने सामने हैं। आपको याद दिला दें कि एक बड़ा काफिला मौजूद है कीव के
पास ही रूस का जो कभी भी धावा बोल सकता है। इस बीच कीव के जंगलों में भीषण लड़ाई चल रही है, दोनों ही फौजों के बीच आमना सामना हो रहा है। भयंकर गोलीबारी की भी खबरें यहां से लगातार आ रही हैं। एक लंबा काफिला 60 से 65 किलोमीटर लंबा ये काफिला है रूसी सैनिकों का, जो मौजूद है इस वक्त कीव के बिल्कुल बाहर और इशारे का इंतजार यहां पर है। और इस बीच लगातार यूक्रेन के सैनिक उनका रास्ता रोक रहे हैं, वो अपनी राजधानी को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुजाता, बिल्कुल कीव के चारों तरफ रूसी सेना का ये जमावड़ा और बूटों की चहलकदमी जो लगातार राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रही है, कीव के आसपास के इन जंगलों के इलाकों से, ये समझिए कि आप कीव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। कीव पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक लड़ाई जारी है। रूसी सेना अपने काफिले के साथ कीव की तरफ बढ़ रही है, वहीं यूक्रेन की सेना उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम शुरू हो गया है। रूसी सेना जहां कीव पर कब्जे के लिए कूच कर रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने 8 रूसी टैंक को नुकसान पहुंचाने और उन पर कब्जा करने का दावा किया है। रूसी सेना जहां लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है, वहीं उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी हो रही है। बेलारूस की सीमा पर रूसी सेना का बढ़ता काफिला देखा गया। ये काफिला लगातार यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन भी जानता है कि रूस ने अगर कीव पर कब्जा कर लिया तो फिर उसके हाथ से सारी शक्ति निकल जाएगी, इसलिए रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएंगे। रूस ने हमले का एक और वीडियो जारी किया गया है। रूस लगातार वीडियो जारी कर रहा है और इसी फहरिस्त में रूस के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले का नया वीडियो और इस वीडियो के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश कि वो लगातार हमलावर है। खार्किव के इज़ोम में भारी नुकसान पहुंचाया गया है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती, इस मंजर की तस्दीक करती, इन हालातों की तस्दीक करती कि यहां पर अब क्या स्थितियां हैं खार्किव के अंदर। खार्किव को यह कहा जाए कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, अंत के उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है और शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा खार्किव को एक बार फिर से खड़ा होने में, क्योंकि रूसी हमले में खार्किव के तमाम इलाके नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। रूस की बमबारी में खार्किव शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद जगह जगह तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। कुछ वक्त पहले तक खार्किव में रौनक थी, नाइट लाइफ के लिए मशहूर था, पर युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया है। कुछ ऐसा ही हाल मारियोपोल शहर का भी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल शहर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरों को साझा किया है। युद्ध के दौरान मची तबाही का दर्द इन तस्वीरों से आसानी से समझा जा सकता है। युद्ध के 17वें दिन रूस का वार, यूक्रेन का पलटवार लगातार जारी है। अब कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना और नई रणनीति के साथ कीव पर कब्जे की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।